हुआ करते थे मछलियों वाले, गीली मिट्टी वाले, छपाक छपाक कूद कर नहाने वाले। रानी अपनी सखियों के साथ गांव के किनारे वाले तालाब पर गीली सौंधी मिट्टी लेने गई थी। वो एक ऐसा समय था जब उसी मिट्टी से घर की दीवार की पुताई होती थी, जिसे गांव की भाषा में लेपना या लीपना कहते हैं। उसी मिट्टी से रसोई का चूल्हा भी बनता था। तालाब पर पहुंचकर सौंधी सौंधी मिट्टी में अटखेलियां करने लगी थी सखियां। एक दूसरे के बदन पर मिट्टी के छींटे डालने लगी। वैसे भी होली का पर्व नजदीक था, तो इस तरह की क्रीड़ाएं होना लाजमी था। सोना के ऊपर भी डाल, ना ना मोए लाज आवे। रानी कहाँ मानने वाली थी। अलहड़ 17 साल की कन्या रानी का अभी बचपन गया कहाँ था। दोनों हाथों से गीली मिट्टी फेंके जा रही थी। सखियों के ऊपर छपाक छपक। 4 से 5 लड़कियां थी वहां, लगभग एक ही उम्र की। सभी का शरीर मिट्टी के छींटों से बदरंग हो गया था। ये क्या किया तुमने? सभी लड़कियां उसे देखकर हंसने लगी। गीली मिट्टी का छींटा एक युवक के शरीर पर भी लग गया था। सभी लड़कियां डर गई और एक तरफ हो गई। रानी ने कीचड़ को उसके ऊपर ही फेंक दिया था। अरे ओ रानी, देख कर डाला करना। देख तो, शहरी बाबू के महंगे कपड़ों के ऊपर कीचड़ डाल दिया तूने। एक लड़की आगे आते हुए बोली, जिसका नाम शोना था। रानी ने आओ देखा ना ताओ कूद पड़ी युद्ध के मैदान में। अच्छा, तो हमने कहा था तालाब के किनारे आने को। देख के नहीं चल सकते का बाबू? क्या करने आए थे भला तालाब पर? नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो लड़का बोलना चाहा, पर रानी ने बीच में ही बात को रोक दिया। क्या? रानी फिर बोली, शिकायत करोगे? बोलो ना, जाओ कर देना शिकायत हमारे बापूजी से। मेरी बात तो सुनिए। युवक रानी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो इधर नया हूं और तालाब पर पता पूछने चला आया था। मेरा दोस्त भी है, वो देखिए, उसने इशारा करते हुए बताया। अरे माफ कीजिए बाबूजी, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप बस पता बता दो जी। अच्छा जी, कहाँ जाना है बताओ? रानी बड़े प्यार से बोली। किसके घर जाना है? युवक बड़े ध्यान से रानी की ठिठेली हरकतों को देख रहा था। उसे तो मजा आ रहा था। बोलो बोलो, किसके घर जाओगे? राजन शुक्ला के घर। शुक्ला है? अरे बाप रे! रानी हड़बड़ाकर सखियों से बोली, ए सोना, ये तो तुम्हारे वहां के मेहमान हैं। जाओ जरा घर तक छोड़ाओ ना, हम आते हैं। रानी शर्म से दोहरी हो गई और सखियों की आड़ में छुपने लगी। क्या बोला आपने? युवक बोला, मुझे रास्ता बताइए तो अच्छा होगा। चलिए मैं बताती हूँ, शोना बोली। फिर शोना आगे आगे चल पड़ी और पीछे पीछे वो दोनों लड़के। युवक का नाम अमित है, जो अपने दोस्त रवि के साथ अपने गांव के दोस्त राजन के वहां घूमने आया है। हाय रवि, कैसा है? सब बढ़िया। जाओ सबसे पहले नहा लो बेटा, मैं तब तक चाय नाश्ता बनाती हूँ, राजन की मम्मी ने कहा। तीनों बैठकर बातें करते हैं। तभी रानी वहां चाय का ट्रे लेकर हाजिर होती है। अमित उसे देखकर उछल पड़ता है, पर बात को जाहिर नहीं होने देता। रवि, अमित, ये मेरी बहन की दोस्त है, काजल। राजन अपने दोस्तों से बोला और काजल की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये मेरे दोस्त हैं, रवि और अमित। काजल, शोना कहाँ है? भैया वो चीची के साथ रसोई में है। और तभी शोना वहां आ धमकती है। बोलो भैया, क्या हुआ? इधर आ, मैं तुझे अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ, शोना अपने अंदाज में बोली। मैं ही तो लेकर आई हूँ इन लोगों को। और सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। इस काजल उर्फ रानी और अमित एक दूसरे को छुप छुप कर देखते हैं और मुस्कुराते हुए नैनों की भाषा का आदान प्रदान करते हैं। कुछ देर आराम के बाद रात हुई। रात का खाना हुआ और फिर निंदिया के आगोश में सो जाना। पर अमित की आंखों में थकान के बावजूद नींद नहीं थी। एक टक रानी को देखे जा रहा था, उसी के बारे में सोच रहा था। उसकी हंसी, उसकी मुस्कान के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था अमित। शायद वो उसका पहली नजर का पहला प्यार था।
जो उसको जागने पर मजबूर कर रहा था। और ऐसे ही पूरी रात सो नहीं पाया अमित। सुबह हुई तो आंखें लाल लाल हो गई थी उसकी। राजन ने पूछा भी तो अमित ने टाल दिया कि कुछ पड़ गया था रात को। फिर उसने रगड़ दिया, जिसकी वजह से आंखें लाल हैं। बिल्कुल सुबह सुबह राजन दोनों दोस्तों को खेतों की तरफ लेकर गया। अमित और रवि गन्ने का खेत देखकर खुश हो गए। फिर आम के पेड़ पर आम के बौर की खुशबू, वाह, खूब मजा आया दोनों को। उधर सूरज जब तक अपने तेज उजाले से देह को गर्मी देता, तब तक सभी घर वापस पहुंच चुके थे। रवि, ओ रवि! अमित बाथरूम से आवाज लगाता है। क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रहा है? भाई, मेरे सिर पे किसी ने सूखा रंग डाल दिया है भाई। मतलब? रवि चौंका। मतलब ये कि मैंने सिर पे पानी डाला तो पूरा लाल लाल हो गया। तू देख तो सही। रवि हंसने लगा। अरे यार, हंस मत। अमित बोला, रुक, मैं रानी से बात करता हूं। इतना बोलते हुए रवि राजन को आवाज लगाता है और सब कुछ बताता है। राजन को ये बात समझते हुए देर नहीं लगती कि ये शैतानी हरकत जरूर रानी की होगी। अमित बाथरूम से आधे घंटे बाद निकला, छींकता हुआ। ज्यादा देर तक नहाया इसलिए ठंड लग गई है भाई को, रवि बोला। तभी उधर शोना आती है और अमित को छींकते हुए देख बोलती है, कोई बात नहीं भाई, मैं अदरक वाली चाय बनाती हूँ। और हंसती हुई वहां से चली जाती है। सभी सोचने लगे कि आखिर रानी ने रंग कैसे और कब डाला। अमित की तबीयत खराब हो गई थी। उसकी छींक रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और उसे हल्का बुखार भी हो गया था। रात को सभी सोए, पर अमित की आंखों में आज की रात भी नींद नहीं थी। वो बस रानी के बारे में सोच रहा था। रानी का चेहरा उसकी आंखों से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। रानी की सुंदर सुंदर झील सी आंखें, आंखों में सुर्ख लाल डोरे और आंखों को बड़े प्यार से संजो कर रखने वाली बड़ी बड़ी खूबसूरत पलकें, सुंदर गुलाबी होठ, वो भी नेचुरल, बिना किसी श्रृंगार के, संतरे के दो फांक की तरह एक दूसरे से सटे हुए, सुराहीदार गर्दन और गले में एक काले रंग का धागा और धागे पर भगवान शिव का एक लॉकेट। नेचुरल ब्यूटी यदि थी तो सिर्फ रानी में। अब तक ऐसी सुंदरता अमित ने शहर में नहीं देखी थी। अमित की तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए अमित राजन को आग्रह किया कि वो रवि को घुमा लाए। भाई, हम कल घूम लेंगे, रवि बोला। नहीं, तुम जाओ, मुझे वैसे भी बांध देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम देख के आओ, कल हम सभी लोग घूमने चलेंगे। बहुत मनाने पर रवि को लेकर राजन चला जाता है और रानी को चेतावनी देकर जाता है कि वो अपने घर पर ठहरे हुए अमित को तंग ना करे। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। रानी हाँ में सिर हिलाती है और कुछ देर बाद अपने घर जाने लगती है तो शोना रोक लेती है। चल, हम अमित भाई के पास चलते हैं, उससे बातें करेंगे। शोना उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले जाती है जहां अमित होता है। चल, डरपोक कहीं की। शोना, छोड़ मुझे, बाबू को गुस्सा लगेगा, सब मेरी वजह से हुआ है। शोना उसे जबरन कमरे में ले गई। अमित ने अचानक से रानी को कमरे में देखा तो सोती हुई हालत से उठकर बैठ गया। आप दोनों बातें करो, मैं कुछ बनाकर लाती हूँ। शोना इतना बोलते हुए बाहर निकल जाती है। रानी शोना को आवाज देने के लिए मुंह तो खोलती है, पर कुछ बोल नहीं पाती। रानी सिर नीचे करके वहां खड़ी रहती है और अमित बाबू उसे एक टक निहारते हैं। कुछ बोलोगी नहीं क्या? राजन भाई ने मना किया है। रानी बड़ी ही मासूमियत से बोली। उन्होंने कहा है कि मैं आपको तंग ना करूं। अमित हंसने लगा। क्या हुआ? रानी धीरे से बोली। आप हंस क्यों रहे हैं? उसने तंग करने से मना किया है, बातचीत करने से नहीं, रानी बोली। मुझे माफ कर दो अमित, हमसे गलती हो गई। नहीं रानी, आपकी कोई गलती नहीं है, मैं ही ज्यादा नहा लिया। मैं पट्टी कर देती हूँ, आपको बुखार है ना? नहीं नहीं, रहने दो आप, शोना कर देगी। अच्छा, और अगर मैं कर दूं तो कोई पहाड़ टूट जाएगा क्या? नहीं नहीं, आप रहने दो। रानी तो रानी थी,
वो जिद करके अमित के सर पर पट्टी करती है और शोना बाहर से सब देखती है। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? सुबह से तो बेहतर हूं। पता नहीं कब कैसे रानी का हाथ अमित के हाथ में चला जाता है और दोनों एक दूसरे को गहरी निगाहों से देखते हैं। हाथों में फड़क रहे नब्ज को दोनों महसूस करते हैं। तभी शोना का आगमन होता है और दोनों सहम जाते हैं। शोना कमरे का दरवाजा बंद करती है। शोना दूसरी तरफ रानी के दोनों हाथों को पकड़कर उनकी हथेलियों को एक दूसरे से पकड़ाती है और फिल्मी डायलॉग बोलती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूं भाई, मुझे पता है मर मिटे हो दोनों एक दूसरे पर, ज्यादा करने से बात बिगड़ेगी और देखते रह जाओगे। रानी शर्मा गई और वहां से निकल गई। आप घबराना मत, मेरे पापा गांव के सरपंच हैं, आपकी शादी करवा के मानेंगे। शोना खुश होते हुए बोली। पता तो शायद रवि भैया को भी है। और शोना हंसते हुए वहां कमरे से निकल गई। अमित चौंक गया। आफत आने वाली थी। राजन को भी पता चलते देर ना लगी। वो बौखला गया। तुम दोनों अभी के अभी यहां से जाओ वरना कुछ कर जाऊंगा मैं। राजन अमित पर चिल्लाते हुए बोला। रवि, इसे ले जा। अमित चुप था, कुछ ना बोला। वो अपनी सफाई देना चाहता था पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। राजन आराम से बैठकर बात तो सुन ले, फिर हम चले जाएंगे। रवि राजन को समझाने वाले अंदाज में बोला। मुझे कुछ नहीं सुनना रवि, पापा को ये बात पता चले उसके पहले जाओ यहां से। राजन होश में नहीं था। वो गुस्से में बोला, तुम दोस्त के नाम पे कलंक हो। यहां घूमने आए थे या ये सब करने? मेरी बात तो सुन रहा है। कुछ नहीं सुनना मुझे, राजन चिल्लाया। मुझे क्या पता था तू शहर वाली छिछोरी हरकतें यहां करेगा। यदि पता होता तो मैं तुम्हें यहां बिल्कुल नहीं आने देता। रवि, चल यहां से। अमित भी गुस्से में रवि को बोला और फिर बैग उठाकर जाने लगे दोनों। अमित जाते जाते बोला, माफ करना राजन, काश कि तुम समझ पाते। पर राजन ने मुंह फेर लिया और उन दोनों से गले भी नहीं मिल पाया। रानी ने राजन को ऊपर कुर्सी पर बिठाया और खुद नीचे जमीन पर बैठ गई, राजन के कदमों के पास। उसने कहा, भैया क्या आप अपनी बहन की मदद नहीं करोगे? इसमें अमित की गलती नहीं, मैं पहली ही नजर में उनसे प्यार कर बैठी। भैया बोलो ना, इसमें मेरा क्या दोष? रानी की आंखों में आंसू थे। बोलो ना भैया, हमने कोई पाप नहीं किया, हमने एक दूसरे को कभी भी गलत नहीं देखा। रानी रो रही थी और अमित की भी आंखों से झर झर कर आंसू बहने लगे। शोना भी खुद को नहीं रोक पाई। रवि और राजन खुद को रोक ना पाया और बोला, मुझे माफ करना रानी, मैं समाज की विचारधाराओं में बह गया था। इतना भी नहीं समझ पाया कि बहन की खुशी ही सब कुछ होती है। फिर राजन अमित के पास गया और उदास होकर कहा, मुझे माफ कर देना दोस्तों, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। अब शोना और रानी खुश हुए। मैं मिलवाऊंगा तुम दोनों को। और दोनों दोस्त गले लगते हैं। राजन अमित को अपने सीने से लगा लेता है। दोस्त, जितना जल्दी शहर जाऊंगा उतना जल्दी पापा को रिश्ते के लिए मनाकर भेज पाऊंगा। अमित रवि के साथ अपने शहर के लिए निकल जाता है और रानी को वादा करके जाता है कि बहुत जल्द वो अपनी रानी को लेने आएगा। अमित, रानी दोनों खुश थे। रानी बहुत खुश थी पर ज्यादा दिन तक खुश ना रह सकी। थी तो स्त्री नर्म दिल वाली। अमित के सपनों में दिन रात खोई रानी के लिए घर में रहकर उसका इंतजार करना अब भारी हो रहा था। एक दिन परेशान सी रानी दौड़ती हुई शोना के पास आई। शोना, राजन भैया हैं क्या? रोती हुई रानी बोली। 2 महीने हो गए, अमित जी का कोई अता पता? मुझे घबराहट हो रही है शोना। ये इश्क भी बड़ा जानलेवा होता है जब तक दोनों एक दूसरे के ना हो जाएं। 4 दिन की गांव की हवा ने अमित को मोहब्बत करने पर विवश कर दिया। शहर में आज तक उसे कोई भी पसंद नहीं आया।
जबकि कोई कमी नहीं थी। जहां कॉलेज में उसको कोई भी लड़की पसंद नहीं आई, शहर में जबकि दर्जनों लड़कियां अमित के प्यार के लिए परेशान थी कि कब उसको हाँ बोल दें। पर क्या मजाल, उसने कभी तिरछी निगाहों से भी किसी को देखा हो। बस रानी की आंखों ने और उसके भोलेपन ने उसे क्लीन बोल्ड कर दिया था। उदास बैठा था अमित अपने कमरे में, तभी उसकी माँ प्रवेश करते हुए कहती है, अमित क्या हुआ? तुझे खाने पीने पर जरा भी ध्यान नहीं? तुम जब से राजन के गांव से आए हो तुम्हारा यही हाल है। मैंने बोला ना, मैं बात करूंगी तुम्हारे पापा से। पहले भी आपने यही कहा था, आपका वादा पूरा नहीं होता। माँ गुस्सा करते हुए बोली, एक तो गांव की गंवार लड़की अपने गले बांधना चाहते हो, ऊपर से इतना रौब। मुझे किसी तरह से तुमने मना लिया है, पर तुम्हारे पापा की गारंटी नहीं ले सकती कि वो मान ही जाएंगे। रानी गांव की है, गंवार नहीं। बस वो गांव की है, लेकिन पढ़ी लिखी है, समझदार है, और सबसे बड़ी बात, मैं उसे पसंद करता हूं। आप बस पापा से बात करो। शाम को राजन घर आया तो रानी की आंखों में आंसू देखकर बोला, तुझे क्या हुआ रानी? कुछ नहीं, बस अमित को याद कर रही थी, शोना बोली। राजन के माथे पर सिलवटें पड़ गई और सोचने लगा कि बात तो सही है, अमित को गए हुए 2 महीने हो गए, पर रानी के दिल पर क्या गुजर रही होगी, वो मन ही मन सोच रहा था। तभी रानी बोली, भैया आप जाओ ना शहर और एक बार अमित से मिलके आओ। तू परेशान मत हो, मैं कल ही निकलता हूँ शहर के लिए। राजन मुस्कुराकर बोला, तेरे लिए तो सारा जहां हाजिर है। रानी के मुंह पर मुस्कान आई और वो शोना का हाथ पकड़कर उसके कमरे में चली गई। शोना के कमरे में दर्पण में खुद को देखकर बातें करने लगी। देख मुझे, मैं अब शादी के योग्य हो गई हूँ। तुमने बताया नहीं मुझे, बस इस बात से नाराज हूँ। चल चल अब घर जा। फिर रानी भी बोली, देख लेना, एक दिन तुझे भी एक राजकुमार लेकर जाएगा और तुम्हें भी प्यार होगा, तब मेरा दर्द पता चलेगा। चल पगली। और दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगी। गांव में राजन के पिताजी का कम रुतबा नहीं था। पिछले 3 बार से सरपंच का चुनाव अपने दम पर जीत रहे हैं। इस बार राजन को सरपंच बनाने की बात चल रही थी और राजन पूरी तैयारी में था। उसे राजनीति ही करनी थी। रानी के माँ बाप राजन के पिताजी के करीबी थे और उनके साथ ही रहते थे। सुबह राजन अपने दोस्त के साथ अपनी कार लेकर शहर को निकल जाता है और समय से पहले वो अमित की आलीशान हवेली के बाहर दरवाजे पर हॉर्न बजाता है। दरबान उसको पहचान जाता है और दरवाजा खोलते हुए सलामी ठोकते हुए कहता है, राजन बबुआ। राजन जब अपनी कार रोक कर उतरता है तभी अमित आ जाता है। राजन अमित को बोलता है, भाई तू इतना मुरझाया क्यों है? और हंसने लगता है। मत पूछ यार अमित, चल अंदर बताता हूँ। आंटी किधर हैं? राजन अमित के पापा को अमित के सामने तोंदू कहता था, अमित को चिढ़ाने के लिए। मम्मी तो अंदर हैं, पापा कनाडा हैं 10 दिनों से। राजन आंटी को देखते ही पैर छूता है और प्यार से कहता है, क्या आंटी आजकल योगा कर रहे हो? उपयुक्त आप लग रही हो। चल चल अब सीधा बोल, बात क्या है? अमित के लिए रानी से अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती। वो मेरी बहन जैसी है। मैंने कब मना किया बेटा? बस इसके पापा मान जाएं। मेरी तो ये सुनता ही कहाँ है। पर बेटा समाज क्या कहेगा? माँ मुझे कोई परवाह नहीं है समाज की। अमित बोला तो आंटी गुस्सा हो गई। देखो अमित, बवाल मत बनो। समाज, जाति, रिश्तेदारी सभी मायने रखती है। आपकी बात से सहमत हूं आंटी, पर क्या अमित की खुशी से ज्यादा जरूरी है ये सब? हाँ राजन। तभी एक रौबदार आवाज सुनकर सभी पीछे की तरफ पलटे। आवाज अमित के पापा की थी। कभी कभी सिर्फ खुशी नहीं देखी जाती है, अमित के पापा बोले। हमारा व्यापार, हमारा समाज, हमारी रिश्तेदारी सब उच्च कोटि की है। सेठ धनपत राम का इकलौता वारिस है मेरा बेटा, और तुम कहते हो किसी गांव की जाहिल से ब्याह दूं? पहली बार राजन धनपत राम के सामने ऊंची आवाज में बोला।
मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं।